हेलो, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 फिजिक्स के लाइट चैप्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने टाइप से होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने देखा था कि जब कोई भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, लेकिन वो कितने एंगल के साथ बेंड होती है, कितना बेंड होती है, इसके बारे में हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर हमारे पास दो मीडियम है, एक है एयर और एक है ग्लास। जो एयर है उसको हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम कहते हैं। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। यानी कि ये ग्लास हमारे पास कैसा है, एक डेंसर मीडियम है और एयर हमारे पास रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। यहां पर जब हम कोई भी इंसिडेंट रे इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो ये कुछ एंगल के साथ यहां पर बेंड हो जाती है, जिसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये कितने एंगल के साथ बेंड होती है, तो यहां पर हम लोग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, जो कि स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम लोग यहां पर कितने एंगल के साथ ये लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल के साथ बेंड हुई है, हम लोग ये बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां पर अगर हमने मान लिया कि कोई भी मीडियम ले लिया, जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर एक ग्लास मीडियम है हमारे पास और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जो कि होता है 1.42 के। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1.42 टाइम्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो 1.42 टाइम्स कम है किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। और इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लीजिए हमें किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करके हम लोग किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वन है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारे पास कोई भी दो मीडियम दिए गए हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हमें कंपेयर करना है, जैसे कि मैंने माना कि हमारे पास यहां पर एक मीडियम है ग्लास और एक मीडियम है हमारे पास वाटर, और अगर हमको इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां पर मीडियम 1 हमने कंसीडर किया है ग्लास को और यहां पर सेकंड मीडियम है हमारे पास वाटर। तो हम लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको ये बताती है कि किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से ही हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर है या फिर कोई मीडियम रेयरर है। यहां पर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम में लाइट की स्पीड के। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, और अगर वहीं पर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। देखिए, यहां पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम में लाइट के स्पीड के। तो आइए हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.33 if the velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the velocity of light in the material। देखिए, यहां पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है किसी भी मटेरियल में, तो मैंने लिखा म्यू इज इक्वल टू 1.33, और यहां पर दूसरी डिटेल हमको दी गई है लाइट इन वैक्यूम इज 10 to the power 8, यानी कि यहां पर सी की वैल्यू हमको दी गई है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
देखिए यहां पर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं लिखी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस यूनिट होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो अगर हमको फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। हम लोगों को वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। यहां पर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और म्यू की वैल्यू हमको दी गई है 1.33। इसकी वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो भी मीडियम होगा उसमें लाइट की जो स्पीड आएगी वो कितनी होगी, 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, इसी फॉर्मेट पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, बस यहां पर डेटा क्या होता है, चेंज कर दिया जाता है। अब मैं दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर स्ट्राइक द ग्लास सरफेस एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। यहां पर हम लोगों के पास आई की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू है यहां पर 60 डिग्री के साथ हम लाइट को इंटरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आर की वैल्यू हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करनी है, एंगल के साथ वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को दिया गया है 3/2, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास है 3/2। और एक डिटेल हम लोगों को और दी गई है, साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। यहां पर ये 1/√3 है, यानी कि एक डिटेल हमारे पास और है, साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्नेल्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो कि हमसे कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहां पर साइन आई की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, तो मैंने यहां लिख दिया 3/2। अब इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन ये 3/2 यहां आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये वैल्यू आएगी कितनी, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा √3/3 इज इक्वल टू साइन आर। अब अगर मैं इसे रेशनलाइज करूं तो √3 से ऊपर और नीचे हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां भी मैंने √3/√3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखिए √3 से √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3, और अगर यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूं 3√3 का, तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या होगी साइन आर की, वो होगी 1/√3 इज इक्वल टू साइन आर। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में ही दी गई है कि साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि अगर मैं यहां आर की जगह पर क्या प्लेस कर दूं, 35 डिग्री अगर प्लेस कर दूं तो वही वैल्यू होगी किसके बराबर, 1/√3 के, यानी कि यहां पर हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 35 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 35 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में बस डेटा चेंज होगा और क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and of glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to water? यहां पर हम लोगों को दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि म्यू W इज इक्वल टू है हमारे पास 4/3, और दूसरा दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हमको ये सेंटेंस रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां पर इसको इस तरह से भी कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी दी गई है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है 4/3। अब देखिए ये 3 कहां जाएगा, यहां जाएगा, 4 यहां आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वैल्यू हो जाएगी 9/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम उसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।